हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए एक न्यू और बहुत प्यारा सा ड्रामा लेकर। बट उससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में हम हमारी हीरोइन वेई को देखते हैं, जिसकी शादी हो रही थी, वो भी उसके प्यार से, जिससे वो प्यार करती है, जिसका नाम शन है। शन को वेई बहुत लाइक करती थी, पर अभी शन के सभी रिलेटिव्स वेई के बारे में अजीब अजीब बात कर रहे थे, जिसे सुनने के बाद भी शन कुछ नहीं कह रहा था। बल्कि वो तो वेई से कहता है, देखो तुम बुरा मत मानना, आज हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है, क्यों ना तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। मगर वेई इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। तभी वहाँ शन की मॉम आकर कहती हैं, ये मैं क्या सुन रही हूँ, अगर तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी है तो प्रॉपर्टी तो देनी ही होगी। तभी यहाँ पर एक ग्रैंडमा आती हैं, जिसकी वेई ने एक बार हेल्प की थी। इसीलिए ग्रैंडमा यहाँ वेई की तरफदारी करते हुए कहती हैं, क्या आपके लिए वेई से ज़्यादा पैसे इम्पोर्टेंट हैं। शन की मॉम तो ग्रैंडमा को मारने ही वाली थी, ये कहते हुए कि आप होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली। तभी वेई कहती है, बहुत हुआ आपका। ये सुनकर शन की मॉम वेई को ही एक थप्पड़ मार देती हैं कि तूने मुझे रोका, तेरी इतनी हिम्मत। ये सुनकर वेई कहती है, अब मुझे आपके नालायक बेटे से शादी नहीं करनी, जिसकी नज़र मेरी प्रॉपर्टी पर है। ये सुनकर ग्रैंड माँ बहुत खुश हो जाती हैं और अपने ग्रैंडसन यू को कॉल करके कहती हैं कि मैं जहाँ कहूँ वहाँ जल्दी से आ जाओ। कुछ टाइम बाद यू भी वहाँ पहुँच चुका था। वो पूछता है, क्या हुआ ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ वेई से कहती हैं, ये मेरा पोता है, बहुत अच्छा है, तुम्हें खुश भी रखेगा, तुम इसी से शादी कर लो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। यू सोचता है, क्या इस लड़की को सिर्फ पैसों से प्यार है। वो अभी के लिए शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए बोलता है, मेरे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, मेरी ग्रैंडमा तुमसे झूठ बोल रही हैं। पर वेई को शन का कॉल आता है, जो उससे कह रहा था कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वेई यू से शादी करने के लिए मान जाती है। अब वेई और यू ने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया था। वेई सोचती है, कहाँ मैं शन से शादी करने वाली थी और कहाँ इस स्ट्रेंजर की वाइफ बन गई। वे यू को रोकते हुए कहती है, तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना। यू सोचता है, इसे अभी भी सिर्फ पैसों की ही पड़ी है, वो इसी की बात कर रही है। यू कहता है, हाँ मुझे याद है, अभी मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे जॉब भी ढूंढनी है। अब यू ग्रैंडमा के पास आकर उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, जिसे देखकर ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती हैं। वेई आ रही थी, तभी वो यू को देख लेती है। यू कहता है, अब क्या हुआ तुम्हें। वेई कहती है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। यू तो बहुत रिच था और कभी भी इलेक्ट्रिक बाइक में बैठा नहीं था। वे यू की हेल्प करती है। यू तो बस उसे देखता ही रह जाता है। वे यू के बताए हुए एड्रेस पर उसे छोड़ देती है। तब जाकर तो यू के सांस में सांस आती है, बेचारा बहुत डर गया था। वो मन में सोचता है, इस लड़की को संभालना तो बहुत मुश्किल है, कितने सवाल पूछती है। वेई के ऑफिस में सभी रेडी हो रहे थे, क्योंकि आज गू ग्रुप के प्रेसिडेंट आने वाले थे। ये सब देखकर वेई पूछती है, क्या वो इतने रिच हैं। वेई की फ्रेंड बोलती है, हाँ वो बहुत रिच हैं और हैंडसम भी, इसलिए तुम भी परफ्यूम लगा लो, क्या पता तुमसे अट्रैक्ट हो जाएं। तभी यहाँ ताओ आती है, जो सुपरवाइज़र है। दरअसल वेई असिस्टेंट डिज़ाइनर है, पर उसकी डिज़ाइन सभी को बहुत पसंद आती है, इसीलिए ताओ उससे जलती है। वो वेई को थप्पड़ मारते हुए कहती है, कल तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई और देखो आज तुम दूसरे मैन को पटाने का सोच रही हो। वेई ये सब सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी एम्प्लॉय ने उस पर हाथ नहीं उठाया था। वेई बाहर आती है, जहाँ सभी यू को देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे। फ्रेंड कहती है, गू ग्रुप के प्रेसिडेंट ने जो वॉच पहनी है वो 3 मिलियन की है। ये सुनकर तो वेई को भरोसा ही नहीं होता। तभी यहाँ फिर से ताओ आ जाती है और वेई की बनाई हुए डिज़ाइंस को बकवास कहते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है, एक दो क्लाइंट्स को तुम्हारा बनाया हुआ डिज़ाइन पसंद आ गया तो मिस्टर गू को भी आ जाएगा, ऐसा कभी मत सोचना। फ्रेंड कहती है, यार ये लड़की तुझसे कुछ ज़्यादा ही नहीं जलती। वेई कहती है, तुम ये सब छोड़ो, मैं कॉफ़ी लेकर प्रेसिडेंट के पास जाती हूँ। वेई जा ही रही थी कि तभी उसे शन का कॉल आ जाता है। यू को प्रोजेक्ट के डिज़ाइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, इसलिए वो गुस्सा करते हुए कहता है कि ये सब क्या बकवास है। वो एम्प्लॉय ताओ से कहता है
कि तुम्हारे डिज़ाइंस मिस्टर गू को पसंद नहीं आए। ताओ वे का डिज़ाइन देते हुए कहती है, आप एक बार फिर से ट्राई करिए। यू को वे के बनाए हुए डिज़ाइंस बहुत पसंद आते हैं। यू कहता है, मैं इस डिज़ाइनर से मिलना चाहता हूँ। तभी वो नोटिस करता है कि नीचे उसकी वाइफ शन के साथ है। यू मन में सोचता है, अब ये मेरी वाइफ है तो इसे शन से मिलने की क्या ज़रूरत है। शन तो वेई को मनाने के लिए आया था कि चलो हम फिर से शादी कर लेते हैं, मगर वेई कहती है, अब मेरी आंखें ठीक हो गई हैं जो मैं पहले तुम्हारा रियल फेस देख नहीं पाई। वो कहता है, लगता है तुमने किसी और से शादी कर ली है। वेई कहती है, तुम्हें इससे कुछ मतलब, चुपचाप निकलो यहाँ से, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। पर शन तो कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं था। वो वेई को लेकर जा ही रहा था, तभी यू ये सब देख लेता है। वो आके शन को मारता है। शन कहता है, वाह क्या बात है, देखो तुम्हारा न्यू लवर आ भी गया। यू कहता है, लवर नहीं, हस्बैंड हूँ मैं उसका। ये सुनकर शन कहता है कि तुमने शादी कर ली, और फिर वेई की बहुत बुराई करने लगता है। उसकी बकवास सुनकर यू शन को मारता है कि मेरी वाइफ के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। शन तो वहाँ से भाग ही जाता है। वे कहती है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? यू कहता है, नहीं, ये सब तो मैं बस ग्रैंडमा के लिए कर रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। अब बाद में यू वे की केयर कर रहा था। वे पूछती है, वैसे तुम यहाँ क्यों आए थे? वो कहता है, इंटरव्यू देने। तभी डोंग जो कि यू का फ्रेंड है यू को देख लेता है और कहता है, मेरे भाई तो यहाँ क्या कर रहा है? यू डोंग को रोक कर कहता है कि बस इंटरव्यू देने आया था। डोंग कहता है, व्हाट, तुझे पैसे की कमी कब से पड़ने लगी? यू कहता है, तू ये सब छोड़ और मेरी वाइफ से मिल। ये सुनकर तो डोंग बिल्कुल शॉक्ड ही हो जाता है क्योंकि पहले तो यू मैरिज के नाम से भी भागा करता था और अब इसने शादी भी कर ली। वो कहता है, तूने शादी भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। वे पूछती है, वैसे क्या ये तुम्हारी कार है? यू कार को देखकर डोंग पर गुस्सा करने लगता है कि तू फंसा देगा मुझे। डोंग भी सब कुछ समझ जाता है और कहता है, नहीं नहीं, ये मेरी नहीं बल्कि मेरे बॉस की कार है, मैं ड्राइवर हूँ ना इसीलिए। यू कहता है, आई थिंक अब तुझे जाना चाहिए। डोंग कहता है, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, बीवी के आने के बाद तो कितना बदल गया है। वे उससे पूछती है, क्या तुम्हें मेरी ऑफिस में जॉब मिली? यू कहता है, पता नहीं, वैसे भी आज मैंने बहुत से इंटरव्यू दिए हैं। वो कहती है, तो फिर ठीक है, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये सुनकर तो यू हैरान हो जाता है और कहता है, देखो हमारी शादी बस नाम की है, तुम मुझे सच में अपना हस्बैंड मत समझ लेना। वे कहती है, ओ हेलो, ज़्यादा सपने मत देखो, वो तो तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है इसीलिए कह रही थी, नहीं आना तो कोई बात नहीं। यू कहता है, अब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं ठीक है चलता हूँ तुम्हारे साथ। घर आकर तो यू के तेवर ही बदल जाते हैं। वो वेई को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है, अगर फ्यूचर में मुझे कोई पसंद आ गया तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। वो कहती है, हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। यू कहता है, तुम्हें मुझसे पैसे तो नहीं चाहिए ना? वे कहती है, तुम्हारे पास ना जॉब है और ना ही घर, तो तुम मुझे क्या ही दोगे? कम से कम मेरे पास ये घर तो है। यू मन में सोचता है, क्या ये सच में अच्छी लड़की है या बस दिखा रही है? तभी वेई को ग्रैंडमा का कॉल आता है। वो कहती हैं, अब तुम लोग जल्दी से बेबी का प्लान करो और मुझे दादी से परदादी बना दो। वेई कहती है, ठीक है ग्रैंडमा, और फ़ोन कट कर देती है। इसके बाद तो यू वेई के क्लोज आने लग जाता है। वो कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? यू कहता है, अभी ग्रैंडमा ने ही तो कहा कि उन्हें बेबी चाहिए। वे कहती है, देखो मेरे सामने ना ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझे? यू ठीक है कहते हुए वहाँ से चला जाता है। वे सोचती है, क्या ये कोई रोमांटिक ड्रामा चल रहा है या मेरा हस्बैंड कहीं पागल तो नहीं है? तभी वे यू के फ़ोन को देखती है और उसे देने जाने ही वाली थी, पर यहाँ तो शन आ जाता है। वो कहती है, पिछली बार की मार भूल गए हो क्या जो मुँह उठाकर फिर से आ गए? मगर शन तो वेई को बेहोश करके उसका फ़ायदा उठाने वाला था, पर तभी यहाँ यू आ जाता है। शन कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं गू ग्रुप में काम करता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूँ। यू अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है, इसे बाहर निकाल दो मेरी कंपनी से। ये सुनकर तो शन शॉक्ड ही हो जाता है कि क्या आप ही मिस्टर गू हैं? यू कहता है, मैंने कहा था मेरी वाइफ से दूर रहना, पर लगता है पिछली बार तुम्हें समझ नहीं आया था। अब यू वापस अपनी वाइफ के पास आता है जो बेहोश थी।
पर अचानक ही वो यू को किस करने लग जाती है। बेचारा यू तो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वेई तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। तभी वहाँ ग्रैंडमा भी आ जाती हैं और कहती हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो मेरी बहू के साथ। वो कहता है, ग्रैंडमा ध्यान से देखिए, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, सब आपकी प्यारी बहू ही कर रही है। ग्रैंडमा कहती हैं, तो क्या हुआ, अब तुम उसके हस्बैंड हो तो इतना तो कर ही सकती है। मगर यू कहता है, प्लीज़ ग्रैंडमा मुझे बचा लो इससे। पर उस बेचारे की बात तो कोई सुनता ही नहीं, ना ही ग्रैंडमा और ना ही उसकी वाइफ। अब यू वेई को शावर दिलवाता है, जिस वजह से उसे होश आ जाता है। वो कहती है, तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे। वो कहता है, देखो ज़्यादा होशियारी मत करो, ठीक है, मैं नहीं बल्कि तुम मेरी इज्जत लूटने वाली थी। वो कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं भला क्यों करूँगी। अगले दिन वेई ग्रैंडमा के पास थी। वो उससे रात के बारे में बात कर रही थी और बोलती हैं, मुझे पता नहीं था तुम इतनी ज़्यादा रोमांटिक निकलोगी। ये सब सुनकर तो वेई एम्बैरेस हो रही थी। तभी ग्रैंडमा कहती हैं, तुम इनमें से कोई भी ब्रेसलेट ले सकती हो, मेरे पास बहुत सी ज्वेलरी है। मगर वेई कहती है, इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं चाहिए। मगर ग्रैंडमा के ज़्यादा फोर्स करने पर वेई एक ब्रेसलेट ले ही लेती है। ये देखकर यू सोचता है, इस लड़की को तो बस पैसे से ही मतलब है। देखो तो ब्रेसलेट लिया भी तो कौन सा, सबसे महंगा वाला। वे यू के पास जाकर कहती है, देखो ग्रैंडमा ने मुझे गिफ्ट दिया है। वो कहता है, हाँ हाँ देखा मैंने। वे वहाँ से चली जाती है। तभी ग्रैंडमा कहती है, आखिर वे कहाँ चली गई, अभी तो मुझे उसे नेकलेस देना था। यू कहता है, आप इतना सब वे को क्यों दे रही हैं, रहने दीजिए ना। मगर ग्रैंडमा तो उसे ही डांटते हुए कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चुपचाप निकलो यहाँ से। वो कहता है, ग्रैंडमा अब मैं कहाँ जाऊँ। वो कहती हैं, अपनी वाइफ के पास, और कहाँ। वे शावर लेकर बाहर आती है। तभी वो देखती है कोई उसके घर आया है। ये कोई और नहीं बल्कि यू था। उसे देखकर वे कहती है, तुम्हें तो मेरे पास रहना ही नहीं था, तो अब यहाँ क्या कर रहे हो। यू कहता है, हाँ मुझे नहीं रहना था, पर ग्रैंडमा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे घर में ही रहूँगा। वैसे क्या तुमने ये हॉट ड्रेस मुझे फंसाने के लिए पहनी है। वे कहती है, नहीं तो अब चुपचाप अपने रूम में जाओ, वरना मैं भी यहाँ से निकाल दूंगी। ये सुनकर यू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मॉर्निंग में यू अपनी कार के पास था। तभी यहाँ वे आ जाती है, तो ड्राइवर ऐसे प्रेटेंड करने लगता है जैसे वो यू का बॉस हो। वे कहती है, तुम्हारे पास तो बहुत से दोस्त हैं। यू कहता है, हाँ क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए मैं अपने दोस्तों से मांग रहा हूँ। वे कहती है, उनसे मांगने की क्या ज़रूरत, रुको मैं देती हूँ, तुम लंच कर लेना। ये देखकर यू फिर से सोचने लगता है कि क्या सच में ये इतनी अच्छी है। अब बाद में वे ऑफिस जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड कहती है, क्या तुम्हारी शादी हो गई, क्योंकि आज तुम किसी आदमी के साथ थी। वे कहती है, हाँ। फ्रेंड वे का ब्रेसलेट देखकर बोलती है, वाह ये कितना अच्छा है, लगता है बहुत एक्सपेंसिव है। वे कहती है, नहीं नहीं मेरा हस्बैंड इतना रिच नहीं है। तभी यहाँ ताव आके कहती है, इसके पास पैसे कहाँ जो एक्सपेंसिव ज्वेलरीज होंगी। वे कहती है, मेरे पास क्या है और क्या नहीं ये मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। ताव कहती है, अच्छा वैसे ये ब्रेसलेट भी फेक ही लग रहा है। वो वे को धक्का देती है, जिस वजह से वे का ब्रेसलेट टूट जाता है। यहाँ यू आके कहता है, वे तुम ठीक तो हो ना। उसे देखकर ताव कहती है, देखो तो आ गया लैला का मजनू, इसे देखकर लगता नहीं है कि ये रिच होगा। इसका मतलब वे तुम अभी तक सबको झूठ कह रही थी कि तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत अमीर है। वह कहती है, मगर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। यू ताव से कहता है, चुपचाप मेरी वाइफ से माफ़ी मांगो। तभी यहाँ असिस्टेंट आ जाता है। ये सब देखकर उसे गुस्सा आ रहा था कि बॉस के साथ कोई ऐसे बात कैसे कर सकता है। यहाँ किसी को ये पता ना चल जाए कि यू ही कंपनी का मालिक है, इसलिए यू कहता है, मैं असिस्टेंट का स्पेशल सेक्रेटरी हूँ। असिस्टेंट ताव से कहता है, जल्दी से माफ़ी मांगो। यू कहता है, और इस ब्रेसलेट के पैसे भी देने होंगे। ताव कहती है, हाँ हाँ ठीक है मैं दे दूँगी, बताओ कितने के हैं। यू कहता है, पूरे 6 लाख। ये सुनकर ताव कहती है, देखो पागल किसी और को बनाना, मुझे नहीं। असिस्टेंट कहता है, जल्दी से पैसे दो। इसलिए ताव को पैसे देने ही पड़ते हैं। बाहर आकर वे कहती है, तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब मिल गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। यू कहता है, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी मुझे काम है।
वे कहती है ठीक है और वो यू का हाथ पकड़ लेती है। कार में भी यू बस वे के बारे में ही सोचे जा रहा था। असिस्टेंट कहता है बॉस क्या आपको प्यार हो गया है? वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें मीटिंग में चलना है, जल्दी चलो। अब मीटिंग में यू सभी की बातों को सुन रहा था। तभी वे का मैसेज आता है कि कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। यू उसे मैसेज करता है कि तुम घर चली जाओ क्योंकि आज रात मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। यू रात तक मीटिंग में ही रहता है। वो दोबारा देखता है वे अभी भी यू का वेट कर रही थी। ये देखकर यू को बहुत अच्छा लगता है। वो वे को मैसेज करता है कि मैं अभी आया। उधर वे सोच रही थी मुझे भूख लग रही है, अब मुझे डिनर भी करना है, पता नहीं मेरा हस्बैंड कब आएगा। यू मीटिंग को छोड़कर बाहर आता है। वे कहती है चलो जल्दी से डिनर करने चलते हैं। यू कहता है एक मिनट, क्या हम तुम्हारी इस इलेक्ट्रिक बाइक से जाने वाले हैं? वो कहती है ऑब्वियसली, इससे नहीं तो क्या हेलीकॉप्टर से जाओगे? यू को वे के साथ जाता हुआ देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ये हमारे बॉस ही है ना। यू वे से कहता है वैसे तुम ड्राइव अच्छा कर लेती हो। वे कहती है अभी मुझे बस भूख लगी है। यू कहता है तो ठीक है चलो हम उस रेस्टोरेंट में चलते हैं। वो कहती है पागल हो गए हो क्या, पता है वो कितना एक्सपेंसिव है? यू कहता है मगर मेरे पास उस रेस्टोरेंट के डिस्काउंट वाउचर हैं। ये सुनकर वे हैप्पी हो जाती है और कहती है फिर तो हम वहीं चलते हैं। वो दोनों जाने ही वाले थे पर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जो ताओ ने जानबूझकर किया था। ताओ कहती है तुम्हें पता भी है ये कार कितनी एक्सपेंसिव है? यू कहता है पर हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। वो कहती है अच्छा तो तुम अब पैसे नहीं देना चाहते हो, तुम्हें कार रिपेयर करवाने के पैसे तो देने ही होंगे। मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। वे कहती है तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ना। यू कहता है चलो हम इसे पैसे दे देते हैं क्योंकि हमें उस रेस्टोरेंट भी जाना है। ये सुनकर ताओ कहती है उतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाने के लिए पैसे भी लगते हैं। वे कहती है तुम्हें उससे क्या मतलब? यू ताओ को पैसे देने ही वाला था पर वे पूछती है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ताओ कहती है लगता है तुम्हारा हस्बैंड अमीर दिखने की ट्राई कर रहा है, बट डोंट वरी वो है नहीं। ये सुनकर तो वे को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तो ताओ को मारने ही वाली थी पर यू उसे रोक लेता है और किसी को मैसेज करता है। तभी ताओ की कार भी किसी से टकरा जाती है। वो बंदा कहता है ये आपने क्या किया? ताओ कहती है मगर मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो बंदा कहता है मुझे इसके पैसे चाहिए। ये देखकर तो वे बहुत हैप्पी हो जाती है कि जैसे को तैसा मिला। अब यू वे को उस रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। एम्प्लॉय पूछती है क्या आपने यहाँ से पहले बुकिंग करवाई थी? वे मना कर देती है और कहती है मगर हमारे पास वाउचर है। वो एम्प्लॉय यू को जानती थी इसीलिए कुछ भी नहीं कहती। तभी यहाँ डोंग के साथ बाकी के फ्रेंड्स भी यू को मिल जाते हैं। ये देखकर यू सोचता है अब तो गया मैं, इनके सामने तो मेरी असलियत बाहर ही आ जाएगी। वे पूछती है क्या ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? यू बोलता है हाँ। अब यहाँ बाकी फ्रेंड्स को भी पता चल जाता है कि यू ने शादी कर ली है। एक फ्रेंड कहता है चलो मैं तुम्हें एज अ वेडिंग गिफ्ट एक बंगलो देता हूँ। वे पूछती है क्या तुम्हारे फ्रेंड्स इतने अमीर हैं? यू कहता है बिल्कुल नहीं, ये तो बस मजाक कर रहे हैं। अब यू डोंग को इशारे करता है। डोंग सभी दोस्तों से कहता है यू ने अभी तक अपनी वाइफ को नहीं बताया है कि वो गू ग्रुप का प्रेसिडेंट है, उसके सामने पुअर बनने की एक्टिंग कर रहा है। सो प्लीज़ मेरे भाइयों अब तुम लोग भी बिल्कुल ऐसी ही एक्टिंग करो। वे यू के सभी फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रही थी। वे सभी के बारे में पूछ रही थी। एक फ्रेंड कहता है मैं तो जॉब करता हूँ। वे कहती है मैं भी गू ग्रुप में जॉब करती हूँ। फ्रेंड कहता है अच्छा पर वो तो बहुत छोटी कंपनी है ना। ये सुनकर वे यू से कहती है ये पागल है क्या, क्योंकि गू ग्रुप तो बहुत बड़ी और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनी है। दूसरा फ्रेंड नोटिस करता है कि यू अपनी असलियत को छुपाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा, इसलिए वो बोल देता है कि मैं तो बहुत अमीर हूँ। वे कहती है सच में? वैसे मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही जॉब करते हैं। ये सुनकर वहाँ सभी लोग हंसने लगे थे क्योंकि वे के अलावा सभी को यू के बारे में पता था। वे ने बहुत ड्रिंक कर लिया था। वो कहती है तुम सभी रुको, बिल मैं पे करूँगी। एम्प्लॉय कहती है आपका बिल 65,000 हुआ है। ये सुनकर तो वे हैरानी हो जाती है और यू से कहती है तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास वाउचर है।
तभी वहाँ मैनेजर आकर कहता है, ये डिनर आपके लिए फ्री था। ये सुनकर तो बेई बहुत खुश हो जाती है। वे यू को हक कर लेती है और बोलती है, तुम भूल तो नहीं गए हो ना, आज हमें शॉपिंग करने जाना है क्योंकि सुपरमार्केट में डिस्काउंट सिर्फ आज ही मिलेगा। यू कहता है, ठीक है चलो। अब कार में वे यू के साथ थी। यू कहता है, चले वाइफी। ये सब देखकर असिस्टेंट सोचता है, ये तो इतने ज़्यादा रिच हैं फिर भी ये सब कर रहे हैं। अंदर वेई और यू जो भी वेजिटेबल्स लेने जाते हैं वो ख़त्म हो जाती है। ये देखकर तो वेई रोने ही लग जाती है। तभी वहाँ एक आंटी कहती हैं कि क्या आप गू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। वे कहती है, पागल हो गई हैं क्या आप? अगर ये इतना ही अमीर होता तो क्या यहाँ डिस्काउंट में वेजिटेबल्स खरीद रहा होता। वो आंटी वहाँ से चली जाती हैं और वेई अपसेट हो गई थी। तभी यू एक लेडी से उसका शॉपिंग बास्केट खरीद लेता है। वेई को जैसे ही होश आता है वो तो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उसने सब कुछ खरीद लिया था। वे यू को बहुत प्यार से देखते हुए कहती है, मेरे हबी तुम कितने अच्छे हो। यू तो उसे किस करना चाहता था पर वेई उसके ऊपर वॉमिट कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वेई को कुछ याद नहीं था। यू कहता है, तुम आज से कभी ड्रिंक नहीं करोगी। वो कहती है, मगर क्यों? यू कहता है, क्या कल रात का तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? वेई को याद आता है, वो यू को किस कर रही थी। यू पूछता है क्या हुआ, मगर वेई तो वहाँ से चली ही जाती है। कार में यू देखता है वेई सभी सब्जियों को फ्री में दे रही थी। ये देखकर यू को लगता है कि शायद वेई बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। वेई ऑफिस में आती है जहाँ डायरेक्टर आकर ताओ की तारीफ कर रहे थे कि ताओ की वजह से हमें गू ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट मिल गया है। आज से तुम सभी लोगों को ताओ के जैसा ही काम करना चाहिए। ताओ ये सब सुनकर बहुत खुश हो रही थी और कहती है, मैं यहाँ की बेस्ट एम्प्लॉय हूँ, मैं जैसी हूँ वैसा कोई हो नहीं सकता। वेई देखती है ये तो उसकी डिज़ाइंस हैं। वो ताओ से कहती है, ये तो मेरी डिज़ाइंस है ना। ताओ वेई के बालों को पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारा यूज़ करके मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ और अगर आप तुम डायरेक्टर को जाकर इस बारे में बताओगी तब भी वो तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेंगे और अब से आगे के डिज़ाइंस भी मेरे लिए तुम ही बनाओगी। सभी एम्प्लॉयज़ ये सब देख रहे थे मगर कोई कुछ नहीं कहता। वेई की फ्रेंड कहती है, अगर मैंने कुछ बोला होता तो ताओ तो मुझे जॉब से ही निकाल देती। आज ताओ ने पार्टी भी रखी होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी कि जान आज तुम सभी को बता देना कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम कितने अमीर हो। अब वेई यू का वेट कर रही थी। यू अपने असिस्टेंट के साथ आता है। वो दोनों एक दूसरे की बहुत केयर कर रहे थे। ये देखकर वेई सोचती है, कहीं यू को लड़के तो पसंद नहीं इसीलिए वो शादी करने से मना कर रहा था। यू कहता है, तुम्हें क्या हुआ? वेई कहती है, आज ताओ ने पार्टी रखी है। यू कहता है, तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा। दूसरी तरफ पार्टी में ताओ सभी को गिफ्ट्स दे रही थी और बहुत खुश हो रही थी क्योंकि सभी ताओ से जेलस हो रहे थे। तभी यहाँ वेई और यू भी आ जाते हैं। यू को ताओ का बॉयफ्रेंड पहचान लेता है। यू उसे रोक कर कहता है, मैं गू ग्रुप का मालिक नहीं बल्कि उसके असिस्टेंट का एम्प्लॉय हूँ। ये सुनकर बॉयफ्रेंड भी सब कुछ समझ जाता है। ताओ बोलती है, तुम इतना लेट क्यों आई, चलो माफ़ी मांगो। वे ड्रिंक करने वाली थी मगर ताओ कहती है, नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगो। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड ताओ को ये सब करने से मना करता है पर ताओ उसकी एक भी नहीं सुनती। ये देखकर बॉयफ्रेंड ताओ को थप्पड़ मारता है। ताओ अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। बॉयफ्रेंड यू से माफ़ी मांगता है। वे यू से कहती है, ये तुमसे इतना डर क्यों रहा है। यू कहता है, क्योंकि मैं गू ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानता हूँ इसीलिए। अब सभी साथ में डिनर कर रहे थे। यू को देखकर वे की फ्रेंड कहती है, तुम्हें तो इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया, पता नहीं मुझे कब बॉयफ्रेंड मिलेगा। वे मन में सोचती है, मेरा हस्बैंड हैंडसम तो है पर इसे लड़के पसंद हैं। बाहर ताओ को बहुत गुस्सा आ रहा था जिसे देखकर उसका बॉयफ्रेंड कहता है, देखो तुम वे से अच्छे से बात किया करो, तुम्हें पता नहीं है वो कौन है। ताओ कहती है, मगर तुम उस असिस्टेंट से इतना डर क्यों रहे थे। बॉयफ्रेंड उसकी बातों का बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। ताओ सोचती है, वेई मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। दूसरी तरफ वेई ने फिर से बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसका हवी यू उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। अब रूम आकर वेई यू को किस करने वाली थी पर थोड़ा रुक कर कहती है, तुम तो मुझे पसंद ही नहीं करते।
ये सुनकर यू वेई को किस करने लग जाता है, पर कुछ टाइम बाद तो वेई सो चुकी थी। यू सोचता है, वेई अब मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, पर अभी बता नहीं सकता। मॉर्निंग में वेई देखती है उसके कपड़े बदल चुके हैं। वो यू से पूछती है, कल रात हम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? यू कहता है, नहीं तो, एक एम्प्लॉय ने तुम्हारे कपड़े चेंज किए थे। ये सुनकर वेई कहती है, अच्छा हुआ तुमने नहीं किए, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती। पर हम होटल में क्या कर रहे हैं? यू कहता है, तुमने फिर से बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। और हाँ, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए थे तो मैं तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस लेकर आया हूँ। वेई को याद आता है उसे जल्दी से ऑफिस जाना होगा। नेक्स्ट सीन में वेई ऑफिस आती है, जहाँ एक एम्प्लॉय कहती है, तुमने जो ड्रेस पहना है वो तो एक बहुत फेमस मॉडल ने भी पहनी थी। वेई उन्हें बताती है कि ये मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। सभी लोग वेई की तारीफ कर रहे थे। तभी वहाँ ताओ आकर कहती है, लगता है तुम्हारे हस्बैंड ने ये किसी लोकल मार्केट से लिया होगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे कहाँ। वेई कहती है, तुम्हें हमारी कुछ ज़्यादा चिंता नहीं होती? ताओ वेई का टॉप निकालने वाली थी, मगर वेई उसे एक थप्पड़ मार देती है, जिसे देखकर ताओ कहती है, तुमने मुझे मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मगर वेई उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है, आज के बाद तुम कभी भी मुझे दोबारा बुली नहीं कर पाओगी। कोई भी ताओ की हेल्प करने नहीं आता, क्योंकि वेई का हस्बैंड प्रेसिडेंट के साथ काम करता है। ताओ कहती है, तुमने मेरे लिए प्रेजेंटेशन तो बनाया है ना? वेई कहती है, बिल्कुल बनाया है। ताओ के जाते ही वेई की फ्रेंड पूछती है, क्या तुम अभी भी उसे अपनी प्रेजेंटेशंस देने वाली हो? वेई कहती है, तुम बस चुपचाप देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। यू प्रेजेंटेशन देख रहा था। वो गुस्सा होकर कहता है, ये डिज़ाइंस आप लोगों ने कॉपी की है ना? डायरेक्टर कहता है, मैं ताओ से बात करके आता हूँ। डायरेक्टर ताओ के अंकल थे। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने ये क्या फालतू डिज़ाइंस बनाई हैं। ताओ तो कभी काम करती नहीं थी, बस दूसरों के डिज़ाइंस को चुरा लिया करती थी, इसीलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वे कहती है, सर मैंने भी एक प्रेजेंटेशन बनाया था, क्यों ना आप क्लाइंट को ये दिखा दो। ताओ समझ जाती है वे ये सब जानबूझकर कर रही है, पर वेई को तो ताओ की हालत देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में ताओ किसी आदमी के साथ ड्रिंक कर रही थी। वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट तो दे दूंगा, पर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? ताओ कहती है, मेरी नज़र में आपके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। वो काम के बहाने से वेई को बुलाती है। वेई वहाँ आकर कहती है, बताओ कौन से प्रोजेक्ट पर बात करनी है? ताओ कहती है, तुम्हें जो भी बात करनी है वो फैन से कर लेना, पता है वो कितना अमीर फैमिली से आता है। वे कहती है, तो मैं क्या करूं? ताओ कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें फैन को खुश करना होगा। ये सुनकर वे वहाँ से जाने वाली थी। तभी फैन वे को अपने क्लोज करके बोलता है, चलो ना बेबी ड्रिंक करते हैं। वे कहती है, नहीं छोड़ो मुझे। ये देखकर ताओ तो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। इसी बार में यू भी आया हुआ था। वो जैसे ही ताओ को देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। यू देखता है वे तो प्रॉब्लम में है। वो जाकर फैन की बहुत पिटाई करता है। वे उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, छोड़ो उसे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यू वे को उठाकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर फैन सोचता है, अब मैं वे को किसी भी हाल में अपना बनाकर ही रहूँगा। यू वे को घर लाता है और बोलता है, बताओ क्या हुआ था? मगर वे कहती है, तुमने फैन को क्यों मारा? पता भी है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। यू कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें कोई परेशान करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वैसे रात हो गई है, तुम सो जाओ। बाहर आकर यू असिस्टेंट से कहता है, इस फैन के बाप के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, वो भी अभी। कुछ टाइम बाद यू फैन के घर जाता है। उसे देखकर फैन कहता है, यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी फैन के डैड आकर उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। यू कहता है, ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ? आपके बेटे ने मेरी बीवी से बदतमीजी करने की कोशिश की है। फैन के डैड उसे मारते हुए कहते हैं, नालायक, तो किसी काम का नहीं है। यू कहता है, अपने बेटे को समझा दो, वरना ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी फैन को ताओ का कॉल आता है। ताओ कहती है, तो कैसी लगी वेई, ज़रा मुझे भी तो बताओ। यू समझ जाता है ये सारा ताओ का प्लान था। मॉर्निंग में वेई ऑफिस जाने वाली थी, मगर यू कहता है, आज तुम कहीं नहीं जाओगी।
और देखो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया है। वेई अपने हस्बैंड की बात मान जाती है। ऑफिस में आज ताओ बहुत खुश थी क्योंकि उसने वेई को प्रॉब्लम में जो डाल दिया था। ताओ देखती है उसके कैबिन में यू बैठा हुआ है। वो गुस्से में कहती है, तुम गू ग्रुप के एम्प्लॉय हो, ना कि प्रेसिडेंट, चुपचाप निकलो यहाँ से। तभी डायरेक्टर आकर ताओ को एक थप्पड़ मारते हैं और बताते हैं कि गू ग्रुप का प्रेसिडेंट यही है। ये सुनकर ताओ कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, वे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। यू तो ताओ को बाहर निकाल रहा था। तभी ताओ के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो कहता है, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। ये सब सुनकर तो ताओ रोने ही लग जाती है और यू से माफ़ी मांगती है, मगर यू उसकी एक भी नहीं सुनता। ऑफिस में सभी लोग देख रहे थे कैसे ताओ को बाहर निकाला जा रहा है। फ्रेंड सोचती है, अगर यहाँ वेई होती तो मज़ा आ जाता। फ्रेंड वेई को कॉल करके सब कुछ बता देती है, मगर ये सुनकर वेई को डर लग जाता है कि कहीं इस वजह से यू किसी प्रॉब्लम में ना आ जाए। यू घर आकर वेई से बात करने लगता है, मगर वेई कहती है, मुझे डाइवोर्स चाहिए। यू कहता है, अचानक से डाइवोर्स, मगर क्यों, इसका कोई रीज़न तो होगा। वेई कहती है, हाँ रीज़न है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। दरअसल वेई यू को बताना नहीं चाहती थी कि वो फैन की वजह से उससे डाइवोर्स दे रही है ताकि यू को कोई प्रॉब्लम ना हो। यू कहता है, मुझे लगा था तुम सबसे अलग हो, पर तुम भी बाकी लड़कियों जैसी ही निकली। यू के जाते ही वेई फैन को कॉल करती है और कहती है, मुझे तुमसे मिलना है। दूसरी तरफ यू अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहा था। डॉन कहता है, क्या हो गया है तुझे, आज तू कुछ ज़्यादा ही पी रहा है। यू कहता है, यार अब मैं क्या ही बताऊँ मेरे साथ क्या हो रहा है। डॉन कहता है, मुझे फैन ने सब कुछ बता दिया है क्योंकि वो मेरा कजिन है। तभी यहाँ फैन आता है और फिर से यू से माफ़ी मांगता है। कहता है, मुझे पता नहीं था वे आपकी वाइफ है। यू कहता है, उस घटिया औरत का मेरे सामने नाम मत लो, एंड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फैन डॉन से कहता है, भाई मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ, वे मुझसे मिलना चाहती है। डॉन फैन को मारते हुए कहता है, देख अगर तुझे और मार नहीं खानी तो वे से दूर रहना। कुछ टाइम बाद वे फैन से मिलने आती है। वे कहती है, देखो मेरे हस्बैंड को माफ़ कर देना, उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। फैन समझ जाता है कि वे को यू के बारे में कुछ भी नहीं पता। वे वहाँ से जा रही थी। फैन कहता है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगी तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को माफ़ कर दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में वे गाना गा रही थी, मगर वो तो इतना ज़्यादा बकवास था कि बेचारे फैन की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। मगर अब फैन को धीरे धीरे वे पसंद आने लगी थी। फैन वे से पूछता है, क्या तुम और यू एक दूसरे के क्लोज हो। वे यू को बचाने के लिए कहती है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो उससे डाइवोर्स लेने वाली हूँ। ये सुनकर फैन बहुत खुश हो जाता है। उसे लग रहा था कि अभी भी उसका चांस है क्योंकि यू एंड वे एक दूसरे को लाइक नहीं करते, तभी तो डाइवोर्स ले रहे हैं। वे कहती है, अब मैं जा सकती हूँ ना। फैन कहता है, अभी नहीं, पहले तुम्हें मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। इस बात के लिए भी वे मान जाती है। अब फैन और वे साथ में जा रहे थे। यू का एक फ्रेंड इन दोनों को साथ में जाता हुआ देख लेता है और इनकी फ़ोटो लेकर यू को भेज देता है। इस फोटो को देखकर यू को बहुत गुस्सा आता है। वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, लॉयर को जल्द से जल्द डाइवोर्स एग्रीमेंट बनाने के लिए बोल दो। ये सुनकर तो असिस्टेंट भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके बॉस यू तो वे से प्यार करने लगे हैं। अब फैन और वे डिनर कर रहे थे। वे कहती है, मुझे अब जाना होगा। फैन वे को एक फ्लावर बुके और रिंग देते हुए प्रपोज करता है। ये सब यू ने भी देख लिया था। यू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे लगा था वे पैसों के पीछे भागने वाली लड़कियों में से नहीं है। असिस्टेंट कहता है, बॉस आपको अपनी असलियत वे को बता देनी चाहिए क्योंकि आप तो फैन से भी ज़्यादा रिच हो। मगर यू मना कर देता है कि मैं उसे कुछ भी नहीं बताने वाला। वे फैन के प्रपोजल को मना करते हुए कहती है, मैं किसी और को लाइक करती हूँ। ये सुनकर तो बेचारे फैन का दिल ही टूट जाता है। तभी वे के पास लॉयर का कॉल आता है जो डाइवोर्स की बात करता है। यू ऑफिस में आके वे पर नाराज़ हो रहा था। असिस्टेंट कहता है, मैंने फैन को बुलाया है। तभी यहाँ फैन भी आ जाता है। यू कहता है, तुमने मेरी वाइफ को प्रपोज किया,
यू कहता है हाँ किया, पर यू कहता है क्या पर? मैंने कहा था ना मेरी वाइफ से दूर रहना तुम्हें समझ नहीं आता। फैन कहता है पर पहले पूरी बात तो सुनिए। उसने मुझे मना कर दिया क्योंकि वो किसी और को लाइक करती है। ये सुनकर यू बहुत हैप्पी हो जाता है और असिस्टेंट से कहता है देखा मैंने कहा था ना, वे मुझे लाइक करती है। यू तुरंत ही लॉयर को कॉल करता है और कहता है देखो हमारा डाइवोर्स किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, समझे तुम? लॉयर सोचता है क्या यू पागल हो गया है? वो देखता है वे ने तो ऑलरेडी डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं। ये देखकर तो बेचारा लॉयर डर ही गया था कि अब उसका क्या होगा। अगर यू को पता चला तो वो तो गया। वे जा रही थी तभी यहाँ यू आ जाता है। वे कहती है अब क्या चाहिए तुम्हें? मैंने डाइवोर्स दे दिया है। यू कहता है नहीं मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर वे भी खुश हो जाती है। डिनर पर ग्रैंडमा को भी सब पता चल गया था। ग्रैंडमा कहती हैं अब आप दोनों को बेबी की प्लानिंग करना चाहिए। वो वेई और यू को एक रूम में लाकर कहती हैं अब तुम दोनों साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड करो। यू वेई को देखते हुए बोलती है तुम्हें ग्रैंडमा को बता देना चाहिए। यू कहता है क्या बता देना चाहिए? वेई यही कि तुम्हें लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद हैं। यू कहता है क्या बकवास कर रही हो ये? वे कहती है अब ज़्यादा बनो मत, मुझे सब कुछ पता चल गया है तुम्हारे बारे में। यू वे के क्लोज आता है और कहता है किसने कह दिया तुमसे कि मुझे मेंस पसंद है? बिल्कुल नहीं। वे कहती है झूठ मत बोलो और जल्दी से ग्रैंडमा के पास जाकर उन्हें यू के बारे में सब कुछ बता देती है। ग्रैंडमा कहती है क्या सच में तुम्हें अपना असिस्टेंट पसंद है? यू कहता है अरे मैं आपका पोता हूँ ग्रैंडमा, आप मुझ पर डाउट कैसे कर सकती हो? नेक्स्ट डे यू ऑफिस जा रहा था पर वो अपने असिस्टेंट को देखकर सोचता है आखिर मेरी बीवी को ऐसा क्यों लगता है कि मेरा इस बंदे के साथ चक्कर चल रहा है। यू अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? असिस्टेंट बोलता है आप मुझे कभी छुट्टी देते हो? मैं कभी फ्री होता हूँ जो मेरी गर्लफ्रेंड होगी। यू कहता है हाँ हाँ ठीक है समझ गया, आज तुम्हें मेरे घर आना है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वरना ये जॉब छोड़ देना। असिस्टेंट सोचता है बॉस पागल हो चुके हैं क्या। रात में असिस्टेंट अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है। यू वेई से कहता है देखा ये तो शादी करने वाला है और तुम्हें लगता है कि हमारा कुछ चल रहा है। असिस्टेंट को शादी वाली बात पता नहीं थी पर यू ने उसे एक रिंग दी थी। वो रिंग लेके असिस्टेंट अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। यू तो बहुत खुश हो रहा था कि अब वेई को उस पर शक नहीं होगा, पर वेई सोचती है यू ये सब कैसे देख रहा होगा, उसका प्यार उसी के सामने किसी और से शादी करने की बात कर रहा है। बाहर आकर असिस्टेंट उस लड़की को पैसे देता है और बोलता है तुमने अच्छा काम किया। वो लड़की दरअसल छोटी मोटी एक्ट्रेस थी जिसे असिस्टेंट पैसे देकर लाया था। यू वेई से कहता है देखा मेरे और असिस्टेंट के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, तो मुझे गलत समझ रही हो। मगर वेई कहती है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। यू सोचता है ये पागल लड़की अभी भी मुझे ही गलत समझ रही है। वो वेई को किस करके कहता है मुझे लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में इंटरेस्ट है, कहो तो आज प्रूफ कर दूं। वे कहती है नहीं नहीं प्लीज़ कुछ और मत करना, मैं समझ गई। मॉर्निंग में वे जल्दी उठकर इवेंट पर जा रही थी। यू कहता है कहाँ जा रही हो? वे कहती है आज ऑफिस में इवेंट है, तुम भी आ सकते हो। यू कहता है ठीक है, पर वे की नज़र तो यू की बॉडी से हट ही नहीं रही थी। वो कहती है मैंने देखा नहीं पर मेरा हस्बैंड तो बहुत हॉट है। वहाँ पहुँचकर वे कहती है इतने बड़े होटल में तो पहले कभी कोई इवेंट नहीं हुआ, ये सब दरअसल यू ने ही करवाया था। डायरेक्टर यू को देखकर उसके पास आने वाला था। यू सोचता है कहीं वे को मेरे बारे में पता न चल जाए कि मैं कौन हूँ। वो जल्दी से असिस्टेंट को मैसेज करता है यहाँ अब डायरेक्टर को भी सब कुछ बता दिया गया था, इसीलिए वो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे वो यू को जानता ही नहीं। डायरेक्टर आकर सभी डिपार्टमेंट के बेस्ट एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड दे रहे थे। वे को लगा नहीं था उसका भी नाम होगा, पर यहाँ वे को भी रिवॉर्ड मिलता है, वो भी पूरे 2 लाख। ये देखकर वे तो बहुत खुश होती है। डायरेक्टर कहते हैं आप में से किसी एक को कार भी मिलेगी जिसमें भी वे का ही नाम आता है। वो तो बहुत खुश होकर यू के पास आती है और उसे हक करते हुए कहती है देखो मुझे कार मिली है,
यू पूछता है, तुम खुश तो हो ना? वे कहती है, बहुत खुश हूँ। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है। यू वेई को एक बार फिर से हक कर लेता है। रात में अब ये दोनों डिनर कर रहे थे। यू कहता है, देखो तुम ड्रिंक मत करना वरना तुम्हें संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। वे कहती है, ठीक है मेरे प्यारे हस्बैंड। वे जैसे ही बिल पे करने वाली थी वो देखती है यू के कार्ड में तो बहुत सारे पैसे हैं। वे कहती है, तुम रिच हो ना? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं समझ गई हूँ, तुम्हें लगा होगा मैं पैसों के पीछे भागने वाली लड़कियों में से एक हूँ, इसीलिए ना। और आज मुझे जो कार मिली है वो भी तुम्ही ने मुझे दिलाई है ना? यू कहता है, मैं तो बस तुम्हें खुश करना चाहता था। वे कहती है, अब तुम रहने दो, मुझे डाइवोर्स चाहिए। यू कहता है, प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा। मगर वे ये कहते हुए कि मेरे घर मत आना वहाँ से चली जाती है। अब वे अपने घर में थी। यू बाहर से उसे आवाज़ लगा रहा था कि एक बार मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, पर वे उसकी एक नहीं सुनती। मॉर्निंग में वो बाहर आती है जहाँ यू अभी भी था। वे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यू कहता है, दरअसल वो पैसे मुझे ग्रैंडमा ने दिए थे। वे पूछती है, इसका मतलब तुम गू ग्रुप के प्रेसिडेंट नहीं हो, राइट? यू सोचता है, अगर वे को सब सच सच पता चल गया तो वो मुझे डाइवोर्स दे देगी, इसीलिए झूठ बोलना होगा। यू कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस वहाँ का असिस्टेंट हूँ। ये सुनकर वे मान जाती है। अब वे जब ऑफिस आती है, डायरेक्टर कहता है, तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट के लिए गू ग्रुप में काम करने जाना होगा। वैसे तुम अपने हस्बैंड को मेरे बारे में बताना ताकि हमें ऐसे ही न्यू प्रोजेक्ट मिलते रहें। वे कहती है, मगर मेरा हस्बैंड बस एक छोटा सा एम्प्लॉय है, वो आपकी हेल्प कैसे कर सकता है? डायरेक्टर को याद आता है, वे को तो यू के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो कहता है, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर गू के साथ काम करता है तो मैंने बस इसीलिए कह दिया। वो कहती है, ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करूंगी। उधर यू असिस्टेंट से पूछता है, क्या वे यहाँ आ गई? असिस्टेंट कहता है, हाँ बॉस, वो आ गई हैं। यू कहता है, तो उसे मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, समझे तुम? वो कहता है, यस बॉस। वे और उसकी फ्रेंड अब से यू कंपनी में काम करने वाली थी। वहाँ सभी यू की वाइफ के बारे में बात कर रहे थे। वे पूछती है, क्या उसकी वाइफ को किसी ने नहीं देखा? एक एम्प्लॉय कहती है, जब से बॉस अब्रॉड से आए हैं तब से वो किसी लड़की के साथ इलेक्ट्रिक बाइक में घूमते रहते हैं। दूसरी तरफ यू काम कर रहा था। तभी असिस्टेंट आके कहता है, सभी लोग आपकी वाइफ के बारे में ही बात कर रहे हैं, हमें अब से और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। यू कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। अब नेक्स्ट सीन में यू वेई के साथ बाहर जा रहा था। वे कहती है, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे ना? यू कहता है, नहीं मेरी जान, मैं तुमसे क्या छिपाऊंगा। तभी वहाँ एक लड़की आकर यू को हक कर लेती है। वे ये देखकर हैरान हो जाती है और यू से चिपक जाती है। लिन यू से पूछती है, ये कौन है? लिन की बातें सुनकर वे को पता चल जाता है यू ही गू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वे कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने तुमसे कितनी बार पूछा, बट तुम हर बार झूठ बोलते रहे। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वे जा रही थी। यू उसे रोककर कहता है, मेरी बात तो सुनो। वे कहती है, क्या सुनूं? तुम मुझे एक बेवकूफ़ समझते हो और मैं हूँ भी, जो हर बार तुम्हारी बातों में इतनी आसानी से यकीन कर लेती हूँ। यू कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। वे कहती है, झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है, और इस बार मुझे सच में डाइवोर्स चाहिए। यू वे को कार में लाता है। वे कहती है, छोड़ो मुझे। मगर यू कहता है, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, समझी तुम? वे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यू भी एक एम्प्लॉय पर गुस्सा कर रहा था। तभी वो वे का प्रेजेंटेशन देखता है। वो एम्प्लॉय कहता है, क्या हुआ बॉस? यू कहता है, वे को मेरे पास भेजो। वो एम्प्लॉय वे के पास जाकर कहता है, जाओ बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। वे यू के पास आती है, पर वो अभी भी यू से रूडली बात कर रही थी। यू कहता है, क्या तुम मुझे अपने डिज़ाइन के बारे में बता सकती हो? वे मान जाती है। वो यू को डिज़ाइंस के बारे में समझा रही थी, मगर यू तो वे को ही देखे जा रहा था कि ओ गॉड, मेरी वाइफ कितनी ज़्यादा प्रीटी है। तभी यहाँ लीना जाती है और बोलती है, यू ये लड़की कौन है?
वे को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। यू कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिन कहती है, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? यू कहता है, नहीं नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, पर मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, तो तुम निकलो यहाँ से। लिन मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। वे कहती है, पहले तो तुमने मुझसे झूठ बोला और अब दूसरी लड़की को डेट कर रहे हो। यू कहता है, अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वो कहती है, मैं सब सही समझ रही हूँ, मुझे सब पता है, और वहाँ से चली जाती है। यू सोचता है, आज पता चला वाइफ को मनाना कितना मुश्किल है। वे ऑफिस से जा रही थी, तभी उसे यू मिलता है। वो कहता है, आज तक जितनी भी लड़कियां मेरी लाइफ में आई, सभी मेरे पैसे के पीछे थी, सभी को मेरे पैसे से प्यार था, मुझसे नहीं। पर तुम बाकियों से अलग निकली। हाँ, माना मैंने गलती की तुमसे झूठ बोल के, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यू वेई को रिंग देता है और कहता है, क्या तुम मुझे एक आखिरी मौका नहीं दे सकती? वेई कहती है, नहीं, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाली। यह सुनकर यू कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो वेई को उठाकर अपने रूम में लाता है और रिंग उसे पहना देता है। वेई कहती है, मैंने कहा छोड़ो मुझे। यू वेई को किस करते हुए कहता है, नहीं, कभी भी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। वेई यू को थप्पड़ मारकर कहती है, मुझसे दूर रहना। अब नेक्स्ट सीन में वेई बहुत अपसेट थी। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है कि बॉस का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर वेई शॉक्ड हो जाती है। वेई जल्दी से भागते हुए हॉस्पिटल आती है और रोने लगती है, ये कहते हुए कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। यू कहता है, क्या सच में? ये देखकर वेई कहती है, देखो इस बार भी तुमने मुझसे झूठ बोला। असिस्टेंट कहता है, ऐसा नहीं है, बॉस का सच में एक्सीडेंट हुआ है। यू कहता है, पर यह तो अच्छा ही हुआ ना, देखो मुझे मेरी वाइफ मिल गई। वे कहती है, अब ज़्यादा एक्टिंग मत करो। यू वेई को रिंग देकर कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है, हाँ हाँ ठीक है, चलो माफ़ कर दिया, पर तुम ज़्यादा ही रिच हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यू कहता है, मुझे स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुमसे पड़ता है, और अब तुम मेरी हो। यू वेई को उठाकर घर लाता है और दोनों साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में भी वेई बस यू को ही देखे जा रही थी। यू कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वो कहती है, देखो तुम किसी को बताना मत कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, समझे? यू कहता है, हाँ बाबा समझ गया, अब जैसा आप कहेंगी वो तो मुझे करना ही होगा, पर हाँ उसके बदले में आपको थोड़ा सा रोमांटिक होना होगा। कुछ टाइम बाद वेई भागते हुए ऑफिस आती है। लिन कहती है, तुम लेट आई हो। वेई कहती है, हाँ क्योंकि मुझे थोड़ा काम था। लिन कहती है, मगर तुमने गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी, चलो मुझसे माफ़ी मांगो। वेई को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, आप भी तो हर बार लेट आती हो। यह सुनकर लिन वेई को थप्पड़ मारने वाली थी, पर वेई उसे रोक लेती है और कहती है, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना हाथ तोड़ दूंगी। तभी यहाँ यू आकर कहता है, ये सब क्या चल रहा है? लिन कहती है, देखो इस वेई ने मुझे मारा। यू कहता है, वो ठीक है, पर हुआ क्या है? वेई उसे सब कुछ बताती है कि मैं लेट हो गई थी। ये सुनकर यू कहता है, ठीक है, तो अब से हम ऑफिस का टाइम ही चेंज कर देते हैं। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं कि क्या बात है, वेई के लिए बॉस टाइम चेंज कर रहे हैं। वेई सोचती है, ओ गॉड, मेरा हबी कितनी केयर करता है मेरी। पर लिन को तो ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। वेई काम से कहीं जा रही थी, तभी वो एम्प्लॉय से टकरा जाती है। ये सब लिन भी देख रही थी और उनकी फ़ोटोज़ खींचती है। ये फ़ोटोज़ यू तक भी पहुंच जाती हैं। यू अपने असिस्टेंट से कहता है, आज के बाद कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को, स्पेशली मेल्स को, मेरी वाइफ से दूर रखना। ये सुनकर असिस्टेंट सोचता है, बॉस तो प्यार में पागल हो गए हैं। वेई लंच करने जा रही थी, तभी यू उसे पकड़ लेता है। वो कहती है, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, हम ऑफिस में हैं। यू कहता है, तो क्या हुआ, वैसे भी मैं अपनी वाइफ को पकड़ रहा हूँ, दूसरों की वाइफ को थोड़ी। वे कहती है, बहुत हुआ तुम्हारा, छोड़ो मुझे। वो वहाँ से जा रही थी, तभी लिन और कुछ एम्प्लॉयज़ दोनों को साथ में देख लेते हैं। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि लगता है वे ही हमारे प्रेसिडेंट की वाइफ है। ये सुनकर लिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यू की वाइफ तो मैं हूँ।
जिस पर वो एम्प्लॉय कहती है, फिर यू वेई के साथ क्या कर रहा था? लिन कहती है, दरअसल वेई मेरे हस्बैंड को फंसा रही है क्योंकि उसे यू के पैसे चाहिए, क्योंकि उसकी नज़र यू के पैसों पर है। ये सुनकर वो एम्प्लॉयज़ कहती हैं, आप टेंशन मत लेना, हम आपके साथ हैं। वेई लंच लेकर आ रही थी। एक एम्प्लॉय वेई पर पानी फेंकती है। वो कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? वो एम्प्लॉय कहती है, मैंने सुना है तुम दूसरे के आदमियों को फंसाने का काम करती हो। वे कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लिन कहती है, देखो अब ज़्यादा झूठ मत बोलो, जिस रेस्टोरेंट से तुम लंच लाई हो वो सिटी का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है। लिन लंच को गिराकर कहती है, अब तुम मुझसे माफ़ी मांग सकती हो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। मगर वे लंच को उठाकर लिन के मुंह में डाल देती है। लिन के साथ जो एम्प्लॉयज़ खड़ी थी वो कहती हैं, तुम्हें पता भी है ये कौन है? प्रेसिडेंट की वाइफ। प्रेसिडेंट तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लिन भी कहती है, हाँ मैं यू की वाइफ हूँ, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ यू आकर कहता है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? यू सभी को बताने ही वाला था कि वेई मेरी वाइफ है, पर वेई यू को रोक लेती है। यू कहता है, मैं वेई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि वो एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर है। जिसे सुनकर वो एम्प्लॉय कहती है, पर आपको अपनी वाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। ये सुनकर यू कहता है, आखिर लिन तुम मेरी वाइफ कब बन गई? अच्छा, तो अब तुम मेरी वाइफ बनने की भी एक्टिंग कर रही हो। ये सुनकर वहाँ पे सभी को पता चल जाता है कि लिन यू की वाइफ नहीं है। घर में आज यू ने वेई के लिए सूप बनाया था। ग्रैंडमा कहती हैं, क्या बात है, तूने आज तक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बनाया और वाइफ के लिए सूप बनाई जा रही है। तभी यहाँ लिन आती है। उसे लगा था अगर वो ग्रैंडमा को मना ले तो यू उसका हो जाएगा। तभी वो देखती है यहाँ तो वेई है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ग्रैंडमा कहती हैं, ये यू की वाइफ है तो यहीं रहेगी ना। लिन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो वेई, तुम यू के क्लोज मत जाना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ग्रैंडमा कहती हैं, क्या कुछ भी बकवास किए जा रही हो? मैं बस तुम्हारी फैमिली की वजह से चुप हूँ, वरना तो मैं कब का तुम्हें घर से बाहर निकाल चुकी होती। मगर वेई तो लिन को घर से बाहर ही निकाल देती है। यू कहता है, जहाँ पना आप लिन को छोड़िए, चलिए सूप टेस्ट करते हैं। वेई को सूप का टेस्ट थोड़ा अजीब लगता है। ग्रैंडमा कहती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वेई कहती है, नहीं, मुझे लगता है सूप में नमक बहुत ज़्यादा है। यू कहता है, सही कहा, आज के बाद मैं सूप कभी नहीं बनाऊंगा। वो कहती है, तुम किचन से दूर ही रहना। सूप क्या, आज के बाद तुम कुछ भी मत बनाना वरना हम तो गए। अगले दिन ये दोनों ऑफिस आते हैं। वे कहती है, किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यू कहता है, पर ऐसे तो कोई भी लड़का तुमसे फ्लर्ट कर सकता है। वो कहती है, देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। यू कहता है, लगता है तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती है ना। वे जाते हुए उसे किस करती है और कहती है, थोड़ा नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लिन को पता चलता है एक एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। लिन को याद आता है ये तो वही लड़का है। वो उसी साइको जेन के पास जाकर कहती है, आज से तुम वेई के साथ काम करोगे। ये सुनकर तो जेन बहुत खुश हो जाता है। लिन कहती है, वैसे वेई तुम्हें पसंद करती है, उसी ने मुझे बताया था। जेन वेई की ऑफिस डेस्क को टच करते हुए पागलों की तरह कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो। तभी वहाँ वेई आकर कहती है, तुम यहाँ? जेन कहता है, हाँ, क्योंकि आज से मैं तुम्हारे साथ ही काम करूँगा और देखो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी भी लाया हूँ। इन दोनों की फ़ोटोज़ लिन यू को भी भेज देती है, जिसे देखकर यू तुरंत वहाँ आ जाता है और उसकी कॉफ़ी को उठाकर कहता है, तुम्हें ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। वे कहती है, प्रेसिडेंट आप यहाँ, कुछ काम था क्या? यू कहता है, हाँ, वो क्लाइंट आए हैं तो तुम चलो मेरे साथ। वे उसके साथ चली जाती है। जेन नोटिस करता है वे यू से बहुत स्माइल कर करके बात कर रही है। वो कहता है, वे तुम सिर्फ मेरी हो। वे मीटिंग से आ रही थी, तभी उसे जेन मिलता है। जेन कहता है, मुझे पता है तुम मुझे लाइक करती हो। वे कहती है, नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जेन कहता है, नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। वो वे को हर्ट करने लगा था। वे जेन को हिट करती है और कहती है, मुझसे दूर रहना।
तभी यहाँ लिन भी आती है और कहती है, लगता है बात नहीं बनी। जैन कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला ना? वेई तो शादीशुदा है। लिन कहती है, हाँ मैंने झूठ बोला, पर अब तुम वेई को लाइक करते हो ना, तो उसे बना लो अपना। वेई फिर से ऑफिस में अपना फ़ोन लेने आती है, जिसमें उसके दोस्तों के मैसेज आ रहे थे। वेई जैसे ही पार्किंग में आती है, जैन उसे बेहोश कर देता है। वेई को जब होश आता है तो वो बेड पर थी। जैन कहता है, आज के बाद तुम मेरी हो जाओगी। वेई कहती है, देखो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, वरना मेरा हस्बैंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जैन कहता है, अभी मेरे सामने दूसरे आदमी का नाम मत लो। जैन वेई के क्लोज जाने लगा था और ये सब लाइव स्ट्रीम में भी चल रहा था। दूसरी तरफ यू वेई के लिए बहुत परेशान हो रहा था। तभी वो वीडियो देखता है जिसमें कोई आदमी वेई के बहुत क्लोज था। यू जल्दी से लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां वेई थी। वो जैन को मारते हुए कहता है, मेरी वाइफ से दूर रहना। यू अपने असिस्टेंट से पुलिस को कॉल करने कहता है एंड खुद वेई को उठाकर वहां से चला जाता है। वेई सो रही थी। असिस्टेंट कहता है, ये सब लिन की वजह से हुआ है। उसे पहले से ही जैन की मेंटल हेल्थ के बारे में पता था। जिसे सुनकर यू कहता है, तो लिन के पापा से बात करो, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी क्या क्या कर रही है। वेई को जैसे ही होश आता है, वो बहुत डर रही थी। यू कहता है, शांत रहो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा हस्बैंड। वेई कहती है, मुझे लगा था तुम मुझे छोड़ दोगे क्योंकि मैं जैन के साथ थी। यू कहता है, वहाँ क्या हुआ था मुझे सब पता है। वो वेई को किस करता है और कहता है, तुम मेरी लाइफ हो, मेरी जान हो, ऐसे कैसे मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यू वेई के साथ ही सो जाता है। मॉर्निंग में यू वेई की केयर कर रहा था। ग्रैंडमा कहती है, किसी को नहीं पता वेई तुम्हारी वाइफ है, इसीलिए सभी उसे परेशान करते हैं। अब तुम्हें सबको बता देना चाहिए कि तुम मैरिड हो और वेई तुम्हारी वाइफ है। यू को भी ग्रैंडमा की बात सही लगती है। वो वेई को वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाने के लिए लेकर आता है। वेई जैसे ही बाहर आती है, यू की नज़र तो उससे हट ही नहीं रही थी। वेई पूछती है, कैसी लग रही हूँ? यू कहता है, कमाल, बेमिसाल, लाजवाब, क्या बोलूँ और क्या नहीं समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद इन दोनों का फोटो शूट होता है। असिस्टेंट यू से पूछता है, बॉस अब आप क्या करने वाले हैं? यू कहता है, बस चुपचाप देखते जाओ। अब रात में यू के ऑफिस में एक मीटिंग थी जिसमें सभी लोग आए हुए थे। तभी वहाँ वेई और यू के फोटोज आने लगे थे। ये देखकर सभी लोग आपस में बात करने लगे थे कि क्या यू ने शादी कर ली। फ्रेंड वेई से पूछती है, वेई इन फोटोज में तुम हो क्या? वो कहती है, नहीं तो मैं क्यों होंगी। तभी यहाँ उन दोनों की वीडियोस भी चलने लग जाते हैं। ये सब यू जानबूझकर कर रहा था। वेई तो वहाँ से भागने ही वाली थी। तभी यू सबके सामने कहता है, ये मेरी वाइफ है। सभी उन दोनों के लिए बहुत खुश होते हैं। यू कहता है, वेई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती है, ये तो मुझे बहुत पहले से पता है, कुछ नया बताओ। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। गाइस एक राज की बात बताऊं, अभी बज रहे हैं रात के 2। सोचो मैं इतना लेट वॉइस ओवर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।